नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक को कवर कर लिया था। तो आज दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट। 24 का ए पार्ट है दोस्तों, डिफ्रेंशिएट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमको साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसे। मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है दोस्तों। तो देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स। तो यहाँ दोस्तों मैंने ये देखिए फॉर्मूला भी लिख लिया है। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स होता क्या है, जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, एफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एफ एक्स की जगह साइन एक्स रखेंगे और जी एक्स की जगह रखेंगे रूट कॉस एक्स। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें हम। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कितना है, रूट कॉस एक्स। अब देखिए क्या होगा, जी एक्स को लिखेंगे हम रूट कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ रूट कॉस एक्स। तो ये हो गया दोस्तों, हमने फॉर्मूले में एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे रूट कॉस एक्स इंटू और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ये है साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स क्या होगा, तो जैसा कि हम जानते हैं डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। इस फॉर्मूले को हमें डायरेक्ट यूज करना है। तो x की जगह है cos x, तो यहाँ भी हम रखेंगे cos x, लेकिन x की जगह जो कुछ भी आएगा उसको हम वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रूट कॉस एक्स और यहाँ दोस्तों हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वापस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स और होल डिवाइडेड बाई होगा दोस्तों रूट कॉस एक्स का स्क्वायर, बचेगा केवल कॉस एक्स। तो ये दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने समझाने के लिए यहाँ लिख दिया था। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है यहाँ पे माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस एक्स। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 रूट कॉस एक्स, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 रूट कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट कॉस एक्स से यहाँ पे, और ये हो जाएगा दोस्तों रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स
डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 रूट कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, देखिए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करना होगा हमें, 2 रूट कॉस एक्स इंटू यहाँ हो जाएगा दोस्तों कॉस एक्स, ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या होगा, जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट कॉस एक्स से, तो ये रूट कॉस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, तो 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 2 से 2 रूट कॉस एक्स से रूट कॉस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 2 रूट कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स टू द पावर 1/2 इंटू कॉस एक्स। अब देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स टू द पावर n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं, बस एक दो लाइन और बचा है दोस्तों, 2 कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स टू द पावर 3/2। और यहाँ दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट कॉस एक्स। ये हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स टू द पावर 3/2। तो ये दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 24। और अब आते हैं दोस्तों 24 का ए पार्ट हमने कंप्लीट किया, अब आते हैं 24 के बी पार्ट पे। तो दोस्तों ये ऑप्शन फॉर्म है, मतलब ऑप्शन दिया है 24 क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन है, करना एक रहेगा आपको। ये ऑप्शन है आपका बी पार्ट। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इफ y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों एक तरह से ये आपका गिवन हो गया और ये आपको प्रूव करना है। तो इस y को हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे तो 0 आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम इसे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब चलिए हम इसको शुरू करते हैं। 2 बार पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पहले लिखा है यहाँ पे y इक्वल्स टू, यहाँ लिख लेंगे प्रूफ, यहाँ पे लिखा है y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x। अब दोस्तों डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स ऑफ y, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 इंटू डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या होगा, 5 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस 3
साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा -5 साइन एक्स -3 कॉस एक्स। तो अब चलिए, अब इसी को हम दोस्तों दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो करते हैं इसको दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, d² y/dx²। ये कितना होगा, -5 कांस्टेंट है, d/dx ऑफ हो जाएगा साइन एक्स -3 इंटू d/dx ऑफ कॉस एक्स। तो अब देखिए क्या होगा, इसमें साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो हो जाएगा -5 कॉस एक्स -3। ये हो जाएगा दोस्तों कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा -5 कॉस एक्स और माइनस माइनस +3 साइन एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस को अगर हम कॉमन ले लें, देखिए माइनस साइन को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे, तो बचेगा यहाँ पे 5 कॉस एक्स और यहाँ बचेगा -3 साइन एक्स। दोस्तों ये कुछ नहीं है, y है आपका। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, देखिए y कितना है, 5 कॉस एक्स -3 साइन एक्स। तो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसमें यहाँ पे हम y रख देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इक्वल्स टू -y। तो कितना हो गया यहाँ पे, d²y। आप LHS में भी रख सकते हो वैल्यू, या सीधे सीधे यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दो -y। अब ये -y दूसरे साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा, d²y/dx² प्लस y इक्वल्स टू 0। ये दोस्तों हमको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। ये सब दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन है सब। तो कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 24। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम। 25 में भी दोस्तों 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। पहले हम ए को करेंगे। तो 25 का ए पार्ट है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 which is perpendicular to both the vectors 3i -2j plus k and 4i plus 3j minus 2k। दोस्तों पहली चीज इसमें देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो जो वेक्टर हमें निकालना है उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, और साथ ही साथ पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर इनके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर पहले हमें निकालना है। परपेंडिकुलर क्या होगा, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों ही वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होता है। तो पहले तो हम परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लें, फिर हम आगे देखेंगे इसमें क्या करना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम 25 का ए पार्ट। देखिए यहां मैंने नोट कर रखा है, वेक्टर ए को माना है 3i -2j प्लस k कैप, वेक्टर बी को माना है 4i + 3j - 2k कैप। ए और बी का जो दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट होता है या वेक्टर प्रोडक्ट होता है, आपको पता है कि ये दोनों पे ही परपेंडिकुलर होता है। तो पहले तो दोस्तों हमको इन पे परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लेना है, फिर हम उसके अलॉन्ग 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये मैंने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया है, ए क्रॉस बी। अब इसमें देखिए फर्स्ट रो में होता है i कैप, j कैप, k कैप। सेकेंड रो में वेक्टर ए के
स्केलर कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे A1 B1 C1, और थर्ड रो में वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे A2 B2 C2। तो चलिए दोस्तों इनको भी हम लिख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं दोस्तों पहला है ए वेक्टर A1 B1 C1, ये दोस्तों हो जाएगा 3 -2 और 1। ए के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो है 3 -2 1, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 -2 1। ऐसे ही दोस्तों बी के स्केलर कंपोनेंट्स हैं 4 3 -2, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2। इसको हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे, आप देखना ध्यान से। तो ये दोस्तों मैंने फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर लिया है डिटर्मिनेंट का। अब देखिए क्या होगा इसमें, -2 इंटू -2 हो जाएगा यहाँ पे 4, इस जगह 4, -3 इंटू 1 3, आई कैप -3 इंटू -2 दोस्तों हो जाएगा -6, -4 जे कैप प्लस 3 3 जा हो जाएगा 9। ये माइनस एक यहाँ है और एक फॉर्मूले से आता है, तो हो जाएगा +8 के। ये दोस्तों है हमारा A क्रॉस B। चलिए इसको एक हम नया नाम दे देते हैं, C वेक्टर नाम दे देते हैं। C वेक्टर ये हो जाएगा I, ये -6 -4 ये जगह +10 J, और 9 + 8 कितना हो जाएगा 17 के। तो दोस्तों ये आ गया हमारा C वेक्टर, ये C वेक्टर मान लीजिए है। अब हमें एक वेक्टर निकालना है जो C के पैरेलल है। C मतलब क्या हो गया यहाँ पे, A क्रॉस B। हमें एक ऐसा वेक्टर यहाँ पे दोस्तों लिखना है जो C के पैरेलल हो दोस्तों, और इसका मैग्नीट्यूड हो यहाँ पे 5, इसका मैग्नीट्यूड हो 5। तो क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम C के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, कैप। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका लेंथ हो जाए 1, और इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो हमें रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे दोस्तों रिक्वायर्ड वेक्टर। तो दोस्तों रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा 5 इंटू C कैप। अब C कैप, एक चीज दोस्तों आप ध्यान रखना, अगर इसमें पैरेलल का है तो इसके अपोजिट भी आप निकाल सकते हो, मतलब प्लस के साथ अगर माइनस भी लोगे तब भी दोस्तों वो आंसर आपका सही माना जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, और सी कैप निकालते हैं, सी वेक्टर में इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, मॉडुलस से। तो देखते हैं दोस्तों मॉड सी क्या होगा। यहाँ पे सी दिया है, सी वेक्टर है आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 17 के कैप। तो मॉड ऑफ सी वेक्टर हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर रूट में, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, ये। और इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व करें इसे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में दोस्तों 1 + 100 + 289। ये पूरा सॉल्व करके दोस्तों आएगा यहाँ पे 390 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम वैल्यू रख देंगे इसकी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, और सी वेक्टर कितना है यहाँ पे I + 10 J + 17 K, एंड होल डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे √390। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। या थोड़ा सा अगर और लिखना चाहें तो लिखेंगे 5/√390 I + 10J + 17 K।
दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर, मतलब ये वेक्टर है ए और बी दोनों पे ही परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर होगा, और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड 5 होगा। तो दोस्तों कंप्लीट किया हमने 25th का ए पार्ट, और अब आते हैं दोस्तों 25th के बी पार्ट पे। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25th का बी पार्ट। देखिए 25th का बी पार्ट है दोस्तों, इसमें क्या कहता है, लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी थ्री वेक्टर्स। दोस्तों ये थ्री वेक्टर्स हैं सच दैट A dot B equals to A dot C, means dot product of vector A and vector B equals to dot product of vector A and vector C, and vector A cross vector B equals to vector A cross vector C, और A और B का क्रॉस प्रोडक्ट A और C के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेक्टर A है ये जीरो वेक्टर नहीं है, यहाँ पे वेक्टर का सिंबल होना चाहिए दोस्तों। तो वेक्टर ए क्या है, ये जीरो वेक्टर नहीं है। तो हमें शो करना है दोस्तों, शो दैट बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम निपटाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे दोस्तों जो सिचुएशन दिया है उसको हमने नोट कर लिया है। क्या दिया है, ए बी सी थ्री वेक्टर्स हैं सच दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी, एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। साथ ही साथ दोस्तों वेक्टर ए क्या है, ये जीरो वेक्टर नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसको हम प्रूव करते हैं अब। तो प्रूफ में देखिए दोस्तों जो फर्स्ट पॉइंट है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी, क्या लिखा है यहाँ पे, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी। ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल्स टू जीरो। दोस्तों ये एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हमने केवल जीरो लिया है। अब यहाँ से वेक्टर ए को अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा ए डॉट, फिर हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल्स टू जीरो। अब दोस्तों दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, या तो दोनों ही वेक्टर क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं, या तो इन दोनों में से कोई एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो वेक्टर। मीन्स चाहे ए वेक्टर जीरो हो जाए, वेक्टर ए इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, और वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। तो दोस्तों एक चीज़ क्लियर है कि ए वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, ये हमारा यहाँ ऊपर ही देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, इसका मतलब दो ही केस में हो सकता है कि आइदर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, और वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। अब इसी तरह से दोस्तों इसका जो सेकंड वाला पार्ट है क्या कहता है, इसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। दोस्तों देखते हैं इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अब इसमें ए क्रॉस सी को भी दूसरे साइड में ले आएंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अब देखिए ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो यहाँ पे जीरो की बजाय बचेगा जीरो वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, ए वेक्टर कॉमन है तो लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस कितना हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब कब होगा, एक तो दोस्तों या तो ये पैरेलल है, वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और या तो इन दोनों में से कम एक वेक्टर
क्या हो जाए, जीरो वेक्टर। ए वेक्टर जीरो वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। तो दोस्तों ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये तो आपको पता ही है। तो इसका मतलब दो ही केस यहाँ बनते हैं कि ए या तो पैरेलल हो जाए बी माइनस सी के। दोस्तों यहीं पे मैं नोट करता हूँ, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। अब हमको ध्यान ये देना है दोस्तों कि बातें दोनों ही सही हैं। दोनों बातें सही होने का मतलब क्या है कि ए डॉट बी और ए डॉट सी दोनों ही, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी है, साथ ही साथ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस सी। मतलब दोनों ही चीज़ें सही होना चाहिए। हमको एक ऐसे रिजल्ट पे आना है कि दोनों ही बातें सही हैं। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर, ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। तो दोस्तों अगर ए बी माइनस सी के परपेंडिकुलर है तो ए पैरेलल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो पैरेलल कहा है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी माइनस सी। और अगर ए बी माइनस सी के पैरेलल होगा तो ए परपेंडिकुलर नहीं हो सकता दोस्तों। मतलब दोनों में एक ही चीज़ सही होगा, तो दूसरे के लिए गड़बड़ होगा, क्योंकि ए क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। लेकिन जो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर जीरो वेक्टर है, दोनों में ही कॉमन है। ये जो केस मिल रहा है दोनों के लिए ही मिलता है। इसका मतलब दोस्तों कि हमारा यही केस मिलेगा। क्या मिलेगा कि बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को क्या होना चाहिए, जीरो वेक्टर होना चाहिए। और इसी से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। तो दोस्तों यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। हमने आज के दिन 24, 25 और इनके दो पार्ट्स यानी 4 क्वेश्चन टोटल कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।